ड्रामा सीरियल इक़्तिदार की आने वाली एपिसोड निहायत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि ज़ेन शाह पर गोली चलवाने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी कज़न अमल है। लेकिन शानवाज इस हकीकत से बेखबर होता है। ज़ेन शाह की मौत की खबर पूरे ख़ानदान में कहराम मचा देती है। शानवाज दिल पर पत्थर रखकर अपने भाई की नमाज जनाजा पढ़ाता है और उसे स्पर्द खाक कर देता है। ज़ैन शाह के जनाजे के बाद सब घर वापस आ जाते हैं, मगर शानवाज के दिल पर एक गहरा ज़ख्म लग चुका होता है। वो खामोशी से एक कोने में बैठा अपने ख़यालात में गम होता है। इसके जहन में बार बार यही सवाल गूंज रहा होता है, आखिर ज़ैन भाई पर गोली किसने चलाई? वो सोचों में खोया रहता है। इसकी आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा होता है। इसी दौरान महरो इंसा शानवाज को अफसरदा देखकर उसके पास आ जाती है। वो इसकी परेशानी को महसूस करते हुए नरमी से कहती है, शानवाज, मैं समझ सकती हूँ कि आप इस वक्त किस करब से गुजर रहे हैं, लेकिन जिस काम में अल्लाह की मर्जी हो, हम उसे टाल तो नहीं सकते। शानवाज महरो की तरफ देखता है और गहरी सांस लेते हुए कहता है, महरो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। फिर वो उसका शुक्रिया अदा करता है, जिस तरह तुमने इस मुश्किल वक्त में मेरा और उम्मी का साथ दिया, घर को संभाला, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। ये सुनकर महरो थोड़ा हैरान होकर कहती है, शानवाज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इस घर की बहू हूँ, आपकी बीवी हूँ। अगर मैं अपना घर नहीं संभालूंगी तो और कौन संभालेगा? फिर वो शानवाज से सवाल करती है, अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है, ज़ेन भाई पर गोली किसने चलवाई होगी? शानवाज एक लम्हे के लिए खामोश हो जाता है, फिर कहता है, महरो, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, ज़ेन भाई की मौत के पीछे चौहदरी का हाथ है। लेकिन दोस्तों, ये बात आप और मैं जानते हैं कि ज़ेन को कत्ल करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी कज़न अमल है। अब क्या शानवाज को सच्चाई का पता चल पाएगा? क्या अमल अपने जुर्म से बच पाएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लें, ताकि मज़ीद अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। जैसे ही समन शाह वहां पहुंचती है, वो शानवाज की तरफ देखकर गुस्से और तकलीफ में कहती है, अगर ये हरकत चौधरी ने की है तो मैं उसे अबरतनाक सज़ा दिलवाऊंगी। इसके बाद शानवाज प्रेस वालों को इंटरव्यू दे रहा होता है। प्रेस रिपोर्टर्स इससे सवाल करते हैं, आपको क्या लगता है कि आपके भाई ज़ेन शाह पर गोली चलवाने वाला कौन है? शानवाज सख्त लहजे में जवाब देता है, जो कोई भी है वो ज़्यादा देर तक छप नहीं सकेगा। मैंने इंक्वायरी कमेटी को अलर्ट कर दिया है। अगर मुझे 2 दिन के अंदर मेरे भाई के कातिल का पता न चला तो उसके बाद मैं खुद एक्शन लूँगा। इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद शानवाज के पास उसका बॉडीगार्ड दाऊद तेज़ी से आता है। वो सरगोशी के अंदाज में कहता है, साहब, ज़ेन भाई पर गोली चलाने वाले की शनाख्त हो गई है। शानवाज हैरत और गुस्से में आ जाता है। वो दाऊद का बाजू पकड़कर कहता है, मुझे फ़ौरन बताओ कि मेरे भाई का कातिल कौन है। दाऊद हचकचाने लगता है। वो नज़रें झुकाकर कुछ देर खामोश रहता है, जैसे कि वो ये हकीकत बताने की हिम्मत जमा कर रहा हो। शानवाज बेचैनी से चलाने लगता है, दाऊद, मैंने कहा फ़ौरन बताओ, मेरे भाई पर गोली किसने चलाई? इसी लम्हे समन शाह भी आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो धीरे से कहती है, शानवाज, ज़ेन पर गोली चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी भतीजी अमल थी। ये सुनकर शानवाज के होश उड़ जाते हैं। वो समन शाह की तरफ सदमे से देखता है। वो बेयकीनी से बड़बड़ाता है, क्या अमल हमारी अपनी बहन? ये कैसे हो सकता है? समन शाह शानवाज की तरफ देखकर कहती है, शानवाज, याद है तुम्हें, ज़ेन की मौत से चंद रोज़ पहले अमल ने ये ऐलान किया था कि वो इस इलेक्शन में हमारी मुखालिफ है। जब उसने देखा कि मेरी मकबूलियत उसकी पार्टी से ज़्यादा है, तभी उसने हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए ज़ेन पर गोलियां चलवाएं। ये सुनकर शानवाज का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। उसका चेहरा सरख हो जाता है। वो मिठियाँ भैंचकर तेज़ी से बाहर निकलने लगता है। इसी वक्त महरूसा भी वहां पहुंच जाती है। शानवाज, आप कहाँ जा रहे हैं? महरूसा घबरा कर पूछती है। शानवाज सख्त लहजे में जवाब देता है, अपने भाई की मौत का बदला लेने। महरूसा आगे बढ़कर उसका रास्ता रोकती है। शानवाज, होश से काम लें, आप इस वक्त शदीद गुस्से में हैं, न जाने वहां पहुंचकर क्या कर देंगे। मेरी बात माने, हम कानून के जरिए उन्हें सजा दिलवाएंगे। शानवाज गुस्से से झंझलाकर कहता है, महरूसा, जो कुछ होगा बाद में देखा जाएगा,
मुझे इस वक्त अपने भाई के कातिल के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। समन शाह फौरन आगे बढ़कर शाहनवाज को बाजों से पकड़ लेती है। शाहनवाज, महरूसा ठीक कह रही है। समन शाह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं अपना एक बेटा खो चुकी हूं, मैं दूसरा बेटा नहीं खोना चाहती। जो भी कार्रवाई करेंगे कानून के तहत करेंगे। शाहनवाज की सांसें तेज हो जाती हैं, वो मिट्टियां भींच कर रह जाता है। वो बेबसी से अपनी माँ की तरफ देखकर कहता है, मामा, सिर्फ आपकी वजह से मैं रख रहा हूं, वरना मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरे भाई का कातिल अभी जिंदा है। महरूसा शाहनवाज की तरफ देखकर नरमी से कहती है, शाहनवाज, प्लीज खुद को संभालें। अगले दिन शाहनवाज और महरूसा पुलिस की भारी नफरी के साथ अमल के घर पर रेड करते हैं। दरवाजे पर दस्तक होते ही अमल और उसके वालिद हैरान रह जाते हैं। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अमल गुस्से से चिल्लाकर कहती है, शाहनवाज, तुम पागल हो गए हो, तुम मुझे क्यों गिरफ्तार करवा रहे हो? शाहनवाज सख्त लहजे में जवाब देता है, उसका पता तुम्हें अदालत में चलेगा। तुम्हें क्या लगा था कि मेरे भाई को कत्ल करवाकर बच जाओगी? तुम्हारी गलत फहमी थी। अमल तेजी से जवाब देती है, ये झूठ है, मैंने जैन को कत्ल नहीं करवाया, और वैसे भी तुम बगैर सबूत के मुझे गिरफ्तार नहीं करवा सकते। इतने में महरूसा बोल पड़ती है, तुम्हें क्या लगता है कि हम बगैर सबूतों के तुम्हारे घर रेड करवा रहे हैं? हमारे पास तुम्हारी सीसीटीवी फुटेज है जिसमें तुम अपने गार्ड को ये कह रही हो कि वो ज़ीन को कत्ल कर दे और बदले में तुम उसे एक भारी रकम दोगी। ये सुनकर अमल के चेहरे का रंग उड़ जाता है, वो शर्मिंदा हो जाती है। पुलिस उसे और इसके वालिद को हथकड़ियां पहनाकर ले जाती है। शाहनवाज और महरूसा घर वापस आ जाते हैं। शाहनवाज महरूसा की तरफ देखकर कहता है, महरूसा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। महरूसा मुस्कुराकर जवाब देती है, शुक्रिया किस बात का शाहनवाज? शाहनवाज गहरी सांस लेकर कहता है, मेरी जिंदगी भर साथ देने के लिए। इसी वक्त समन शाह वहां आ जाती है। वो महरूसा के पास जाकर शर्मिंदगी से कहती है, महरूसा बेटा, मैं जो कुछ भी तुम्हारे साथ करती रही इसके लिए तुमसे माजिरत चाहती हूँ। महरूसा फौरन समन शाह के हाथ थाम कर कहती है, आंटी, आप ये क्या कर रही हैं? आप मेरी माँ की जगह हैं, प्लीज़ मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा न करें। तो नाज़रीन, आने वाली किस्त में क्या होने जा रहा है? क्या अमल अपने जुर्म का इतराफ़ करेगी या फिर कोई नया मोड़ आएगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करें।